लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अखिलेश यादव की मजबूरी, कृष्ण बहुत जरूरी, इस बात को ऐसे समझे 2012 में जिस समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीती थी वो बीजेपी के हिंदुत्व के पिच पर 2014 से लगातार धड़ाम गिर रही है। 2014 में सिर्फ 5 सीटें, 2019 में 5 सीटें 80 लोकसभा में से, जबकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के सामने अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन किया, बावजूद उसके सिर्फ उसको 403 में 47 सीटों पर विजय मिली। इसी वजह से 2022 का चुनाव क्या मुरलीधारी कृष्ण के नाम पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी? चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से राजीव राय जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शांतनु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दंगल की बहस का नियम पहले अपने मेहमानों को बता देते हैं। पहले सवाल के जवाब में हर मेहमान को डेढ़ मिनट बेरोक टोक बोलने का मौका मिलेगा और इसके बाद डिबेट ओपन होगी। डिबेट ओपन होने के बाद एक दूसरे के बीच में आप सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए नुपुर शर्मा जी, मुरलीधारी वेश बदल कर आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, ये कैंपेन सॉन्ग समाजवादी पार्टी की ओर से किस तरह से देख रही है बीजेपी इसको? देखिए, नमस्कार चित्रा जी, आपको, सारे पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को। घोर कलयुग तो समाजवादी पार्टी में आ ही चुका है। आज ये साफ हो गया, भगवान को और कितना अपमानित करेंगे कि खुद को ही भगवान बता दिया और इनके वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से, समाजवादी पार्टी के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी भी कर दिया। जो सपा नेता कोई भाटिया जी है उन्होंने लिखा है। मतलब शर्म नहीं आती? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि खुद को विष्णु अवतार बताने वालों ने एक जमाने में विष्णु अवतार के भक्तों के ऊपर गोली चला के उनकी कैसे बेगुनाहों की मौत करी थी और ये तक कह दिया था कि और मारेंगे। कौन थे वो लोग? राम भगवान के भक्त थे, कार सेवक थे, साधु संत थे। अपने आप को आज विष्णु अवतार कृष्ण भगवान बता रहे हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहले बताइए ब्रिज के लिए क्या किया है अखिलेश यादव जी ने? सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल बताइएगा, चलिए बोलिए, क्या अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है? ये नारा लेके चलेंगे क्या चुनाव के अंदर अखिलेश यादव जी? जवाब दीजिए, मथुरा के लिए क्या किया? तीसरी बात, आज तक ब्रिज की होली खेलते हुए मैंने तो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे आज तक तो नहीं देखा। वहीं पे योगी जी जरूर गए थे और उसके लिए ये तमाम विपक्षी दलों ने कैसे तमाशा बना दिया था कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद बरसाना की होली कैसे खेलने चले गए। दूसरी बात कहूंगी, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, अपने आप को भगवान की तुलना करने वाले आए दिन हमारे हिंदू भगवान को गाली देते हैं। राम भगवान के ट्रस्ट के ऊपर उंगली उठाते हैं जो बेतथ्य उंगली उठाई है। आपने किया क्या? आपने मथुरा ब्रज के लिए ही क्या किया? अब मैं जवाब ले लेती हूँ। राजीव राय जी, 1.5 मिनट आपको देते हुए, क्या भगवान कृष्ण से खुद की तुलना की जा रही है जिस तरह का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हुआ है? और मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपसे ये है, ये मुरलीधारी बदलकर वेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, इसके मतलब मायने क्या निकाले जाए? चित्रा जी, जिसकी जैसी सोच होगी उससे आगे सोच ही नहीं सकता। जब अंधभक्ति आंखों पर छा जाती है ना, तो जो पढ़ाया जाता है तोते की तरह वही रटा जाता है। जो 2022 का चुनाव किस मुद्दे पर होगा मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। आप महिला हैं इसलिए आपसे ज्यादा उम्मीद है। आपको 24 फरवरी 2019 की घटना याद होगी जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मियों के पैर छुए थे। उस पहली महिला का नाम था शीतल सफाई कर्मी है और जब कोरोना में बीमार हुई तो उसको इलाज नहीं मिला। 35,000 रुपया 10% ब्याज पर उसने लेके इलाज कराया और जितने दिन इलाज कराया उसका तनख्वाह भी काट लिया गया। और किसी सफाई कर्मी को आज न खाने के है न कोई बच्चा पढ़ रहा है। विकास इस चुनाव जो होगा इस मुद्दे पर होगा। आप भी हमारे तरफ की हैं। पहला माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन था 100 दिनों में गड्ढा मुक्त। जब आप अपने गांव जाती होंगी, जिले में जाती होंगी, अगर गड्ढा मुक्ति मिलती होगी सड़कें तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। नौजवानों का रोजगार, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, ठोक दो पुलिस। आज आपने देखा अखबारों में, समाचार पत्रों में, पुलिस कुर्सी और स्टूल लगाकर घूम रही है, अपना बचाव कर रही है। 100 डायल 100 वाले पुलिस को इन्होंने क्या बना दिया। मुद्दा तो चुनाव का ये होगा, चाहे जितना भरमा ले। और फिर मैं बोल रहा हूँ, कफन चोरों और चंदा चोरों से, भगवान राम को बेचने वालों से हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेरे घर में राम मंदिर है और माननीय अखिलेश यादव के घर में कृष्ण मंदिर है। हमें किसी को दिखावे की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।
कृष्ण का संदेश क्या है, संदेश हमें चलिए, दिया है और आपका संभल सकते हो तो संभल समय अब खत्म हो गया, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा था, इतने कामकाज हैं, इतने मुद्दे हैं अगर बीजेपी के अगेंस्ट में आपको बोलने के लिए, तो ये मुरलीधारी से तुलना करने की क्या जरूरत थी? सवाल तो ये था ना, लेकिन आप बात को गोलमोल घुमा गए। दोबारा मैं लौटूंगी, बाकी दो लोगों को भी बोल लेने देते हैं, उसके बाद राजीव जी में आऊंगी। अखिलेश जी, ये जो गाना है कैसा लगा आप लोगों को समाजवादी पार्टी का? देखिए चित्रा जी, लगभग 29 वर्षों में भाजपा, सपा, बसपा ये सब टेस्टेड और रिजेक्टेड हो चुके हैं। सिर्फ कांग्रेस से ही जनता इंटरेस्टेड है और कांग्रेस इस बार सरकार बनाने जा रही है प्रियंका जी के नेतृत्व। उसका कारण क्या है कि ये लोग लुभावने बातें करके सत्ता में आ जाते हैं। एक भी अपने मैनिफेस्टो का पहले पन्ने से मैं शुरुआत कर सकता हूं, एक भी पूरा नहीं हुआ, एक भी गिना सकता हूं, एक पॉइंट के, और बातें करेंगे बस, ऐसा लगता है वैसा लगता है। वैसे चुनाव के पहले तक उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बीजेपी दो फाड़ होने जा रही है। यहाँ योगी जी कहते हैं हम रहेंगे, डिप्टी सीएम कहते हैं नहीं वो नहीं रहेंगे, अभी तय नहीं है, और बंटवारा होने जा रहा है बहुत जल्द ही। 250 विधायक विधानसभा के अंदर जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ कानून व्यवस्था और फिल्लों के खिलाफ धरना दे चुके हैं, और दूसरी पार्टी में भी यही हाल है। पहले आपस में लोग निपट लें। जनता की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस ने लड़ी है पिछले 5 वर्षों में प्रियंका जी के नेतृत्व में, और जनता को सिर्फ उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है। मैंने कहा ना, ये सब लोग टेस्टेड और रिजेक्टेड हैं, कांग्रेस पार्टी में ही जनता इंटरेस्टेड है। ये लोग न कानून व्यवस्था की बात करते हैं, न विकास की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं। 40 लाख बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा यूपी के अपना नौकरी के लिए, भी वक्त खत्म हो गया है, रोजगार नहीं है। दोबारा मैं लौटूंगी, लेकिन अखिलेश जी जब अपनी बात को आप आगे बढ़ा रहे थे तो मैं सोच रही थी ये 7% के आसपास जो पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में खड़ी है, ये 50% के आसपास पहुंचने वाली पार्टी को कैसे क्रॉस करेगी? और मैंने सवाल पूछा था कि गाना कैसे लगा समाजवादी पार्टी का, जिसके साथ 17 का आपने चुनाव लड़ा था, उस पर तो आपने कुछ बोला नहीं। लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन शांतनु जी अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि एक तरफ भगवान राम की पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग करके हम सब ने देखा भारतीय जनता पार्टी यूपी में कहां से कहां पहुंच गई, तो अब उसी राह पर निकल चुके हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी, तो दिक्कत किस बात की है? देखिए, भाजपा ने आज से नहीं, पालमपुर अधिवेशन से जो राम मंदिर का मुद्दा है उसके साथ अपनी पॉलिटिकल कैपिटल लगाई है। जब मैंने गाना सुना कि मुरलीधारी कृष्ण बदलकर वेश आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मेरा अध्ययन रहता है, तो मैंने कहा जो मुरलीधारी हैं, जो अखिलेश हैं, वो तो कंसों के साथ दिखते हैं मुझे हर समय। राजा भैया जो इतने बड़े अपराधी हैं, उनके जेल मंत्री थे, गायत्री प्रजापति जो जेल में, वो उनके मंत्री थे, मुख्तार अंसारी का वो संरक्षण कर रहे हैं। तो मुझे ये मुरलीधारी कम, ये कंस ज्यादा रहे। तो अगर यहाँ पे होता कि बंदूकधारी बदलकर वेश आ रहे हैं तो ज्यादा रेलेवेंट होता कि राम भक्तों पे गोली चलाई इनके पिताजी ने बहुत निर्ममता से। 2012 में जैसे ही अखिलेश मुख्यमंत्री बनते हैं, वो वीएचपी की कार्यशाला में पत्थर आना रोक देते हैं। इतना डर था उनका राम मंदिर बनने से कि जो कार्यशाला में पत्थर आ रहा था वो भी उन्होंने रोक दिया। फिर यूपी के लड़के इनके मित्र आते हैं, उनके वकील तो आपको पता है कोर्ट में गए इतनी बार, और उन्होंने पूरी कोशिश करी राम मंदिर ना बन पाया, और फिर ये राम मंदिर की जमीन पे झूठा विवाद। तो मुझे तो लगता है अब लोगों को ये सिग्नल बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अगर अखिलेश की सरकार भूल चूक से आ भी गई तो राम मंदिर तो नहीं बन पाएगा। और देखिए, मथुरा का मामला है, मथुरा में अभी कोर्ट केस लोकल कोर्ट ने एडमिट कर लिया है, जो कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद का मामला है, उस पर आप सपा के प्रवक्ता से पूछिए कि वो कृष्ण जी के साथ खड़े हैं कि ईदगाह के साथ खड़े। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये गाना मुझे मुरलीधारी वेश बदलकर कम, बंदूकधारी वेश बदलकर ज्यादा लग रहा है। चलिए, अब इसी पर डिबेट को ओपन करते हुए इसी जो राय यहां पर दी गई है शांतनु गुप्ता जी की ओर से, नूपुर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सीधे सीधे राजीव राय को कटघरे में और उनकी पार्टी को किया गया है, तो मैं आपके पास आते हुए बताइए राजीव राय जी, वो कह रहे हैं कि मुरलीधारी से गलत तुलना हो गई, बंदूकधारियों से तुलना होती तो गाना ज्यादा सटीक बैठता। क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, सबसे पहले मैं ससम्मान एक आपत्ति दर्ज करा रहा हूं। आप 2 भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बैठा दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। जिस व्यक्ति विशेष को, जिसकी पूरी दुकान ही जोगी जी के ऊपर किताब लिखकर चलती है और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में चैनल पर बैठाने पर मैं अपना प्रतिरोध दर्ज करता हूं। राजीव राय जी, क्या वो बीजेपी के नेता हैं? प्लीज देखिए, विपक्ष की भी 2 आवाज है, सत्ता पक्ष की भी दोनों आवाज होनी चाहिए। प्लीज सर, ये आप तय मत कीजिए राजीव जी, ये आप तय मत कीजिए, ये हमारे विवेक पर छोड़ दीजिए। अखिलेश यादव जी भी हैं, आप भी, ठीक है सर, अखिलेश प्रताप सिंह जी भी हैं, आप भी हैं, 17 ज्यादा समय नहीं हुआ, ठीक है सर, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए ना सर, मुद्दे पर आइए, तय मत कीजिए कि कौन क्या है, मुद्दे पर आइए, बताइए।
नहीं, तय तो जनता कर दिया है, देख रही है जनता, देख रही है कि कौन व्यक्ति विशेष है। अखिलेश जी की पार्टी में भी फ्रंट है, मेरी भी पार्टी में फ्रंट है। राजनीतिक विशेषज्ञ चित्रा जी, एक सेकंड, राजनीतिक विशेषज्ञ के जगह पर लिखना चाहिए भाजपा जब दुकान चलाइए ना, अखिलेश जी राजीव राय की बात हो जाए। राजीव राय के मुद्दे पर आइए ना सर। अब ये प्लीज मुरलीधर, अब भगवान कृष्ण की बात हो रही है तो यहाँ पर बाकी बातों को क्यों लेकर आ रहे हैं? अगर उनसे तुलना करके उसी पर राजनीति को आगे बढ़ाना है तो आप बताइए ना, ये लिखने की और ये गाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? राजीव राय, अगर गाने से संदेश आपको नहीं मिल रहा है और गाना ही हमारा नहीं है, जरूरत क्यों आन पड़ी? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि राम मंदिर बनाते समय पैसे लूटने की जरूरत क्यों आन पड़ी? हमने आरोप नहीं लगाया, आप संजय सिंह और पवन पांडे की बात कर रहे हैं। हिंदू महासभा तो हिंदुओं का संगठन है ना। स्वरूपानंद सरस्वती मेरे गुरु है, मैंने दीक्षा लिया है, इसी जगह पर बैठकर दीक्षा लिया है, यही का बगल में राम मंदिर है। मुझे मंत्र भी उन्होंने राम का दिया था, उन्होंने आरोप लगाया। हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी, रामलला के मुख्य पुजारी, रामलला के मुख्य पुजारी, सारे लोग बोल रहे हैं। आपको कौन सी जरूरत पड़ गई? भी विधायकों को खरीदने के लिए पैसे की कमी पड़ गई और आप दूसरे के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। शांतनु जी, आज भी कर्नाटक में 6 मंत्रियों के वीडियो चल रहे हैं। जिस मंत्री के वीडियो निकले ना, कहिए तो मैं अभी महिला बैठी मैं दिखा नहीं सकता, प्राइवेट नंबर पे भेज दूंगा। शर्म होगी तो चुल्लू पर पानी भी ज्यादा पड़ जाएगा डूब कर, जब दूसरे के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। है हिम्मत दिखा दूं, भेज दूं आपको। 6 वीडियो नंगे वीडियो में पड़ रहे हैं यहाँ नौकरी के नाम पर, बहन बेटियों के आबरू लूटने वाले, उसकी बात कर रहे हो। श्रृंगार को लेकर, श्रृंगार को बचाने के लिए नंगा नाच करने वाले आप चरित्र की बात करेंगे। मसाज आनंद से मसाज करवाने लिए बेटी बहनों को आप चरित्र पर बात करोगे? सर कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं सर? राजीव राय जी, मेन मुद्दे पर रहिए और ये तमाम बातें देखिए, चूंकि आप लोग आरोप लगाएंगे, कहेंगे मेरे मोबाइल में वीडियो है, उसके बाद गायब हो जाएंगे। सर जो चीजें जनता के सामने हो, उनको बीच में हो, हम उन्हीं पर बात करेंगे। आरोप लगाकर भाग जाने वाली राजनीति पर हम बात नहीं करेंगे। आपके ही नेता है राजकुमार भाटी, उन्होंने गाना बनाया, लॉन्च किया, आपके ऑफिशियल फेसबुक पेज से इसको अगर शेयर किया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं इस पर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। मुद्दे पर आइए ना सर, मुद्दे पर आइए ना। राजीव राय जी, जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है कि मेरे मोबाइल में जो वीडियो है मैं उस वीडियो पर यहाँ पर राजीव राय जी मेरे मुद्दे पर तो घेरिए ना आप मुद्दों पर। आप ये मत कहिए कि मेरे मोबाइल में वीडियो है और उस वीडियो पर मैं डिबेट करूंगा। जो चैनल पर चल रहा है उस पर आप डिबेट कीजिए प्लीज, थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखिए। नुपुर शर्मा जी, ठीक है, आपने जो आरोप लगाए हैं बीजेपी पर उसका जवाब दीजिए। नुपुर शर्मा, ठीक है। चित्रा जी, मैं इनके ऊपर नहीं बोली, अपेक्षा रहेगी मेरे ऊपर नहीं बोलेंगे। कमाल की बात है चित्रा जी, सच में बताऊंगी, रोटी चुराने वाले, सैफई और इफ्तार रोजे पार्टी पे देश प्रदेश का पैसा खर्च करने वाले कह रहे हैं विकास नहीं हुआ और दूसरे चोर हैं और दूसरे भ्रष्टाचारी हैं। मतलब खुद को चुरा ली टोटी तक छोड़ी नहीं और दूसरे को चोर बता रहे, शर्म नहीं आ रही। दूसरी बात, एक विशेषज्ञ से डरने वाले कैसे घबरा गए थे, अभी तो मुझे हंसी आ रही थी टीवी के ऊपर बैठ के। ये चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। आज तक हिंदुओं को मैं इनके ऊपर नहीं बोली। मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी चित्रा जी, ढंग से डिबेट करें। अंसारी और अतीक जैसे अपराधियों को संरक्षण और बचाव करने वाले आज अपने आप को मुरलीधारी बता रहे हैं, उनका वेश बता रहे हैं, अपने आप को भगवान बता दिया। और शर्म तो इनको तब आनी चाहिए, वो पार्टी जिसमें बलात्कारियों को बच्चे जिनसे गलती हो जाती है ये कह के बुलाया जाता है। अरे वो अखिलेश यादव जो एक महिला पत्रकार से बुलंदशहर के रेप के बाद, बलात्कार के बाद कहते रहे तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ, तुम क्यों घबरा रही हो। अरे वो समाजवादी पार्टी जो एक अन्य महिला नेता के निक्कर का रंग पूछने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब कि आजम खान। अरे वो समाजवादी पार्टी जिसकी भौजाई को नहीं छोड़ा जाता, वो वीडियो ने सब कुछ दिखा दिया पूरे देश को कि भौजाई स्टेज पे है और आपके सारे सफाई गुंडे कैसे उनके ऊपर ही चढ़ पड़े। आज बता रहे हैं कि महिलाओं की इज्जत कैसे की जाएगी। साफ सी बात तो ये, अगर आपको पता ना हो, वो आयुष्मान भारत योजना जिसने 1.25 करोड़ परिवारों को कवर किया है, वो उत्तर प्रदेश जिसमें 70 सालों में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज से आज 30 बना दिए गए हैं, वो उत्तर प्रदेश की सरकार जहाँ पे आपने 5 सालों के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरी दी, वहीं पर 4 सालों के अंदर योगी सरकार ने 4.5 लाख नौकरी दे दी और 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट की और अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर दी। आपको मुद्दे पे बात करनी है, कीजिए, वीडियो दिखा दूंगा। अरे वीडियो दिखाने वालों, गायत्री प्रजापति पे
फटकार लगने के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय की फटकार अरे लगने शर्म के बाद करो, ही जो बहन फैसला लोग, किया था, शर्म करो, थोड़ी बहन शर्म होती तो लोग, बलात्कारी को जेल में डालते, हलवा थोड़ी बनाना शर्म होती जानती तो हो, फौजाई को हलवा बचा बनाना लेते, जानती हो, थोड़ी शर्म शर्म होती, करो, थोड़ी सी शर्म होती तो आजम खान को पार्टी से बर्खास्त कर देते, थोड़ी शर्म होती तो नेताजी को कहते शर्म करो कि बलात्कारियों को बच्चा बताते हो, शर्म करो। देखो ये देखिए बेशरम आदमी, ये फौज वीडियो नहीं है, क्या वीडियो दिखाओगे, क्या वीडियो दिखाओगे? मर्यादा महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं है, ये बात कर रहे हैं, ये महिलाओं की इज्जत की बात कर रहे हैं, वीडियो दिखाने की धमकी दे रहे हैं, ये महिला को वीडियो दिखाएंगे, धमकी दे रहे हैं यहाँ पे महिलाओं को वीडियो दिखाने के केस में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्या लोग मैं भी उत्तर प्रदेश की हूँ, है करके मैं भी चुना सकती हूँ, राय जी है हिम्मत, आप में हिम्मत है कि महिला की इज्जत कर लो, आप मुझे धमकी दे रहे हो, क्या कह रहे हो? दोनों ही लोगों से, मैडम आपसे भी, सर आपसे भी, पूरा देश देख रहा है, यूपी की जनता भी देख रही है। अगर महिलाओं को लेकर ही डिबेट करनी है तो कम से कम उसमें मर्यादा का पालन हम करें। ठीक है सर, महिलाओं की बात करते हुए नुपुर जी प्लीज आप दोनों से ही ये व्यक्तिगत टिप्पणी, और कम से कम जब भी हम महिलाओं की बात करें तो एक दूसरे पर निजी हमले नहीं करें। किसी भी महिला की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। प्लीज थोड़ा एक दूसरे पर इस तरह का आक्षेप नहीं लगाएं, दोनों ही लोगों से यह गुजारिश है। हम मेन मुद्दे पर आते हैं। ठीक है नुपुर जी, ठीक है, मैंने उनको करेक्ट किया था इस पूरे मुद्दे पर, मैंने उनको करेक्ट किया था। अखिलेश जी में आ रही हूँ, ठीक है प्लीज। किसके मोबाइल में क्या वीडियो है उस पर ये डिबेट नहीं रखी गई है। जिस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं उस पर आप आइए, और महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो तो उसमें हम अपने शब्दों में संवेदनशीलता बरतें। प्लीज आप दोनों से ही गुजारिश है। अखिलेश जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, ठीक है, हो गए आप दोनों लोगों को तो मैं दर्शकों को समझ में नहीं आएगा आप क्या बोलना चाहते हैं अखिलेश प्रताप जी। लेकिन मैं मुद्दे पर एक बार फिर से आते हुए, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन हर सरकार चाहे वो 2007 की बीएसपी हो, 12 की समाजवादी पार्टी हो, 17 की ये पार्टी, और आप गिना रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी को मौका 30 सालों में नहीं मिला है और इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन सर कैसे? यहाँ पर मैं आपका वोट प्रतिशत पिछले 5 चुनावों का देख रही थी, कहीं से भी दूर दूर तक संभावना और उम्मीद कम से कम इस वोट प्रतिशत और इस अंकगणित के हिसाब से अखिलेश जी दिखाई नहीं देती। और अब तो जो 2 लड़के साथ में गए थे उसमें से एक लड़के ने अपने आप को पीछे बोलने तो वो भी साथ में नहीं आएगा। क्या करेंगे फिर आप अखिलेश जी? एकदम धीरज से सुनिए, जैसे बीजेपी के समय से सुनते रहिए। देखिए ये अभी डिबेट देख करके हर कोई ये समझ गया होगा कि टेस्टेड और रिजेक्टेड हैं। कांग्रेस पार्टी से ही जनता को उम्मीद है, वही एक जो है पार्टी लोगों को इंटरेस्टेड है, जनता कांग्रेस में इंटरेस्टेड है। ये बात देख के आपको लग गया होगा। दूसरी बात, दुनिया की पहली बार मैं खाता, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार है जिसने अपराधियों से खूंखार दुर्दांत अपराधियों से खूंखार दुर्दांत मुकदमे वापस लेने के लिए बिल बना के 20,000 अपराधियों से मुकदमे वापस लेने वाले भाजपाई जब अपराध पे बोलते हैं तो बड़ी हंसी आती है। शीर्ष से लेकर के नख तक के लोगों के मुकदमे वापस हुए बीजेपी में, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। और उत्तर प्रदेश में किस तरह से महिलाओं के बीजेपी खड़ी रही है, उन्नाव से लेके हाथरस से लेके प्रदेश का कौन कौन सा जिला गिनाओ में, अब बाकायदे ओपनली डंके की चोट पे बीजेपी उन दुराचारियों बलात्कारियों के साथ खड़ी रही, डिफेंड करती रही। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, कश्मीर से लेके आसाम तक रही। बताने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी 2 मंत्रियों पर यह आरोप लगे थे, लेकिन मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किए गए थे। तो ये लोग महिला की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आपको चित्रा जी याद होगा, अभी 2 महीने 3 महीने पहले ही मुख्यमंत्री के यहाँ से खुद बयान आया था कि हम लोग, मुख्यमंत्री ने खुद फोन किया जनपदों में, और मुख्यमंत्री के फोन 25 डीएम 5 कमिश्नर 30 एसएसपी ने नहीं उठाए। ये मुख्यमंत्री के फोन का हाल था, भ्रष्टाचार का आगा। सर अब ये आंकड़ा आपके पास कहां से आया कि जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री का फोन नहीं उठा रहे हैं? और अगर इस पर आप पीठ थपथपाना चाहते हैं उन अधिकारियों की तो सवाल उनके ऊपर भी उठेंगे ही,
क्योंकि एक सिस्टम होता है देश और प्रदेश में और उसी के हिसाब से सभी को काम करना होता है। ये तो बात हो गई समाजवादी पार्टी की, जो मुरलीधारी कृष्ण को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन ब्रेक के बाद दंगल में जब वापस आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये खेमेबाजी क्यों हो रही है? क्योंकि बार बार केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम से योगी जी को लेकर सवाल पूछा जाता है, लेकिन वो चुप हो जाते हैं या मुद्दे को बदल देते हैं। यह स्थिति क्यों आ गई है यूपी में, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। चर्चा लगातार जारी है, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। बीजेपी की राम की पिच का जवाब देने के लिए मुरलीधर कृष्ण के साथ अखिलेश आ रहे हैं। गाना इसको लेकर लॉन्च कर दिया गया है। इससे उत्साह बढ़ाने की कोशिश भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, लेकिन क्या यह संभव होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सब के बीच आपको यह भी बताते चले, 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी का चेहरा क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे? इस सवाल पर उठ रहे कयासों के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से हाल ही में जब भी बीजेपी से अगले मुख्यमंत्री का सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप सुनिए। केशव प्रसाद मौर्य के अनुसार 2022 में भाजपा का चेहरा कौन होगा? ये केशव प्रसाद तय करते हैं क्या? चेहरा कौन होगा 2022 में? देखिए एक सेकंड, ये सवाल देखिए, मैं जो सवाल का जवाब दिल्ली के में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है उनको देना है। आप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हो। अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी हैं, प्रदेश में अध्यक्ष हमारे स्वतंत्र जी हैं। हमारा पार्टी का एक सामूहिक नेतृत्व है, सब लोग मिलकर के लड़ते हैं और मिलकर के लड़ते हैं और मिलकर के लड़ करके जीतते हैं और जीत करके भाजपा की सरकार बनती है तो सबका साथ, सबका विकास, सबके उत्थान के लिए काम करते हैं। चेहरा कौन होगा? क्या योगी जी के लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वही चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का अगले 2022 में? मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी सपा, बसपा, कांग्रेस की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह संगठन नहीं चलता है। हमारा नेतृत्व है और नेतृत्व जो तय करता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। नेतृत्व कोई भी बात तय करेगा, हमारी पूरी पार्टी उस निर्णय के साथ एकजुट होकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश में लहराने का काम करेंगे। 22 भी जीतेंगे, 24 भी जीतेंगे। चेहरा कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। ये विषय जो मेरे से संबंधित नहीं है, उस विषय पे मेरे द्वारा जवाब देना उचित नहीं। अब केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद कयासों का दौर काफी लंबा खिंच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि बार बार योगी आदित्यनाथ का नाम लेने से केशव प्रसाद मौर्य बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नूपुर जी, इस सवाल का जवाब आप ही दीजिए। किस तरह का कंफ्यूजन है भारतीय जनता पार्टी में? सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पे अपने आप को भगवान बनने वाले और अंतर्यामियों की तरह बैठने वाले के इतने फोन गए और उसने उठे नहीं। मेरे हिसाब से अपने गरिबान में झांक के अपनी पार्टी का टूटना बिखरना बचा लेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। 7% वोट शेयर बचा नहीं पाएंगे, अपना पार्टी हेडक्वार्टर है, नेशनल पार्टी कहला नहीं पाएंगे कुछ दिनों बाद। और आज अटकलें लगा रहे हैं कि दूसरी अन्य पार्टी में क्या चल रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के किसी भी चुनाव के अंदर कौन चेहरा रहेगा नहीं रहेगा, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है। अब मैं जरा कुछ इनके सवालों का जवाब देना चाहूंगी। नहीं, उस पर आइएगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय होगा, लेकिन मुख्यमंत्री तो योगी जी ही हैं, तो उनका नाम लेने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है आपके दूसरे मुख्यमंत्री तो हमारे योगी जी हैं, वो कहाँ से हट गए? और मुख्यमंत्री जी ने अभी कितनी बैक टू बैक बैठकें करी हैं। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, चाहे वो कोविड पैंडेमिक का मैनेजमेंट का विषय हो, चाहे वो आने वाले चुनाव है, सब पे चर्चा हुई है। तो जानबूझ के न्यूज नहीं देखते कि वो 2 दिन यहाँ पे थे मुख्यमंत्री जी और सबसे, चाहे वो हमारे अध्यक्ष जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो हमारे गृह मंत्री जी हो, चाहे वो BL संतोष जी से हो, सबसे उनकी बैठक हुई है। किस तरीके से एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हमारी पार्टी में आके जुड़े हैं, वो अलग बात है कि ये अपने आप को बचा नहीं पा रही कांग्रेस पार्टी, हमसे ज्यादा कंसर्न रखती है। लेकिन ठीक है, आप इसी डिनाइल में रहिए ना, जरा एक जवाब दूंगी प्लीज चित्रा जी, मैं वेट कर रही हूं। एक सेकंड हो गया, अखिलेश एक सवाल ले लीजिए, आपके लिए वो सवाल। हाँ, बोलिए। अपनी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जगह देने वाली पार्टी, जिसने कहा था स्वाति सिंह जी को कि 12 साल की बेटी पेश करो। अपनी पार्टी में विक्रम सिंह ब्रह्मा को संरक्षण देने वाली पार्टी, अपनी पार्टी भंवरी देवी कांड वाली पार्टी,
वो पार्टी जिसके केरला के अध्यक्ष कहते हैं कि जिस अभी महिला बता के रहा साथ हूं। बलात्कार होता है वो आत्महत्या कर लेगी, उसे आत्महत्या करना जी, जी, कर जी। लेनी अच्छा, आपने चाहिए। अभी- और अभी आज बता- महिला आपने- सुरक्षा पे ज्यादा ना बोले। ठीक है। आज हो गया, ऐसी अभी- पार्टी अभी जिसके बता- दिग्गज अभी ठीक बता- है, ठीक है, अभी नो बता- प्लीज जवाब अभी ले बता- लीजिए, अभी बता- मुद्दे पर ही रहते हैं, अभी जवाब ले बता- लीजिए, बोलिए अखिलेश जी। थोड़ा ठीक है, थोड़ा महिलाओं को जी, लेकर जी, के रुक उन्होंने जाइए, सवाल रुक किए हैं जाइए। और उनके चेहरे जी, पर आप जी, लोगों की मैंने नजर बस बहुत समझा। ज्यादा है अखिलेश जी, अरे लेकिन आप जवाब लोगों दे के रहा पास खुद हूं, आपका आप- चेहरा तो है नहीं। आपका जवाब भी दे रहा हूं। आपने कहा कि कहां से आंकड़े लाते हैं कि मोदी योगी जी के लोग फोन नहीं उठाते, और इन्होंने भी सवाल किया। ये आज तक की स्टोरी है, ये आज तक चैनल की, और जो लखनऊ में ब्यूरो चीफ हैं उनकी स्टोरी है, शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ 16 मार्च 2021 की। हालांकि सर आप अगर कोई चीज नहीं मुख्यमंत्री जानती जी हैं, फोन नहीं सुन रहे अखिलेश जी, प्लीज, कि मुख्यमंत्री जी प्लीज अधिकारी रुकिए, को रुकिए। फोन लगाते नहीं, हैं नहीं, और नहीं, अधिकारी नहीं, फोन नहीं नहीं, उठाता है, अरे आपको लगता है रुकिए, फिर बीच ऐसे में क्यों अधिकारियों को अपने बोलते? पद पर अरे बने रहने का भाई, अधिकार है? ये सर रुकिए, मुख्यमंत्री अरे बीजेपी रुकिए, का पहले- कोई नेता पहले- या कांग्रेस का कोई नेता पहले नहीं होता है, रुकिए। एक संवैधानिक पद पहले पर बैठा रुकिए। व्यक्ति होता है। पहले क्या बात करें रुकिए, अखिलेश जी, रुकिए। मुद्दे पर आइए ना हाँ, सर, रुकिए, मुद्दे रुकिए, पर आइए ना, मुद्दे पे आ आप रहा हूं। मुद्दे पर आइए ना मेरे सर। ऊपर आरोप लगा, अगर आप हाँ, ये कह मेरे रहे हैं ऊपर आरोप कि लगे। अधिकारी फोन नहीं उठाते अरे मुख्यमंत्री रुकिए का, भाई, और अधिकारी बहुत ये कोई अच्छा बात काम नहीं। कर रहे हैं, प्लीज, तो ऐसे में प्लीज। अधिकारियों को क्या बने रहना चाहिए उनके पद पर? आप मुद्दे पर एकदम आइए ना सर, सबको उसका मुख्यमंत्री जवाब, किसी उसका पार्टी भी के नहीं जवाब। होते हैं, मुद्दा वो एक प्रदेश का रोना चेहरा मत रोइए, है, सुनिए 23-24 प्यार से। करोड़ की। रोना नहीं रो रही हूँ, रोना नहीं रो रही हूँ, मुद्दे पर आइए। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुद्दा ये क्योंकि नूपुर शर्मा ने भी पूछा और आपने भी कहा कि ये कहाँ से लाए हैं, इसलिए मुझे पाठक को बताना जरूरी है कि ये कहाँ से मैं लाया हूँ। और ये मुख्यमंत्री के ट्विटर से ट्वीट हुआ था, और उसकी हेडलाइन है, यूपी में सीएम ऑफिस का फोन भी नहीं उठाते कई अफसर, 25 जिला अधिकारी और 4 कमिश्नरों से मांगा जवाब, 3 दिन में नोटिस का देना है जवाब। इसलिए बिल्कुल ये कोई नोटिस जरूरी भेजा नहीं जाना कि चाहिए, आपको गलत है क्या? एक मिनट सुनिए, सुनिए। बिल्कुल भेजा जाना चाहिए सर, अगर जिन अधिकारियों को काम करना है अगर वो फोन नहीं उठाएंगे तो ये गलत नहीं। अखिलेश जी मुद्दे पर आइए, देखिए आप मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर आइए। मुद्दे पे आ रहा हूँ, ये कोई तरीका नहीं है सर, कि ये आप कोई तरीका हमें आप डिस्टर्ब कांग्रेस करते पार्टी की रहे, बात- देखिए, हमें उन्होंने जो डिस्टर्ब सवाल करते किया है, रहे। डिस्टर्ब बीजेपी करने की बोलती बात रही, नहीं है। बीजेपी हम अखिलेश जी उसको चूंकि जवाब आप मुद्दे से देंगे। भटक रहे हैं ना, इस वजह से अखिलेश जी मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। आपका भी मुद्दे पे ही हूँ, आप ही लोगों को जवाब दे रहा हूँ। अखिलेश जी, तो उसके लिए भी ऐसी ही बातें बोलती हैं, है ना? आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। रुकिए रुकिए ठीक है, रुकिए प्लीज, वही बोलिए बोलने देंगे अखिलेश जी, तो आपका मुद्दे पे चेहरा आऊंगा। कौन है? आपका चेहरा कौन है? नेता जब पहुंचते हैं राहुल गांधी सुनिए के सुनिए, पास, जवाब तो देने खेलना दीजिए, ज्यादा जवाब पसंद देने, करते फिर हैं। आप इनको बीच में बंद कराइए, इनको नूपुर म्यूट जी प्लीज, कराइए, नूपुर जी प्लीज, इनको एक बार उनको इनको बोलने म्यूट दीजिए। कराइए, एक बार इनको उनको म्यूट बोलने कराइए, दीजिए। सर एक बार इनको बोलने म्यूट दीजिए। कराइए, ठीक है सर, इनको म्यूट कराइए, ये आ गए, नूपुर जी आगे प्लीज, ये नूपुर शर्मा जी के प्लीज, लिए भी एक बार बहुत उनको कुछ बोलने कहना है। दीजिए। अखिलेश जी बोलिए प्लीज। मैं देखिए, आदरणीय मोदी जी ने ये महिलाओं का जिक्र किया है, मोदी जी के महिलाओं के प्रति अभिव्यक्ति चित्रण करूं, इन्होंने आमंत्रित किया कि मोदी जी महिलाओं के लिए क्या क्या कहे हैं, उसको एक बार सुनाया जाए, क्योंकि ये मोदी विरोधी है। मोदी चाहती है कि मोदी जी की जो महिलाओं के प्रति भावनाएं हैं वो एक बार ताजा किया जाए। अरे जिस मुद्दे पर हम यहाँ बातचीत करने के लिए बैठे हैं, किसी से भी अखिलेश जी प्लीज, कहाँ से कहाँ आप जा रहे हैं? अखिलेश प्रताप सिंह जी, देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, रविकिशन जी भी हमारे साथ गोरखपुर के सांसद जुड़ चुके हैं, लेकिन अखिलेश जी मैं 2017 में देख रही हूँ कांग्रेस 6.5%, 7 सीटों के साथ, 2019 में देख रही हूँ कांग्रेस 6.5%, 1 सीटों के साथ, 2014 में कांग्रेस पार्टी 2 सीटें 7.5% के साथ। सर ऐसी स्थिति आती है, आपको विकल्प क्यों नहीं मान लेती है वहाँ की जनता? यही तो बड़ा सवाल है ना सर, आप मुद्दे पर नहीं रहते। अखिलेश जी बहुत बड़ी दिक्कत है आपके साथ। चलिए गोरखपुर के सांसद जुड़ चुके हैं, रविकिशन जी हमारे साथ मौजूद है, मैं सीधे उनसे बातचीत करूंगी, बाकी लोगों की आवाज डाउन कर जाए प्लीज। प्लीज सर, मुद्दे पर जो नहीं रहेगा उससे बेकार की बहस करने के लिए यहाँ पर वक्त नहीं है। प्लीज पूरी रिस्पेक्ट के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ, पूरी इज्जत के साथ। रविकिशन जी जरा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के भीतर आप भी दिल्ली हेडक्वार्टर में यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार के कयास है, उन सब के बीच आपके बड़े सारे जो जानने वाले हैं उस तरह की खबर दे रहे हैं कि आपको भी हो सकता है मंत्री बनाया जा सके। इन सब कयासों के बीच में सवाल ये उठ रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी जब भी उनसे सीएम को लेकर सवाल पूछा जाता है, योगी आदित्यनाथ का नाम वो क्यों नहीं लेते हैं? क्या चल रहा है बीजेपी में?
नहीं चित्रा जी, ऐसी गलत बात है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, वहां पर सबको सम्मान है या संगठन को सम्मान है। यहाँ प्रधानमंत्री जी के साथ हर कार्यकर्ता को, हर कार्यकर्ता या मुख्यमंत्री है, हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री, हर कार्यकर्ता नॉर्मल है, प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता है। तो ये बात का डिबेट ये सब विरोधियों ने निकाला है कि मौर्य जी क्या बोलते हैं, बार बार उनको ऐसे सवाल करके। ऐसी कोई बात नहीं, मौर्य जी भी जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कौन है, हमारे प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन एक संगठन है और यहाँ सारे कार्यकर्ता हैं चित्रा जी, एवरीबॉडी इज वर्कर। इसीलिए पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं। तो डिप्टी सीएम, सीएम, ऐसी कोई भी ये धारणा सब विरोधियों ने उड़ाई है। चुनाव के पहले इतने सारे ड्रामे, ये गाजियाबाद का ड्रामा देख लो, अब इनके सपा के लीडर कह रहे हैं हम लोग भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, तब कोई अब कांग्रेस से कोई आएगा बोले हम भगवान परशुराम बन के आएंगे। तो ये सारे ड्रामे हैं, ये राम मंदिर को खींचे, वो फ्लॉप हुआ, गाजियाबाद में इनका चोर पकड़ा गया, इनके ट्विटर पे सारी चीजें, इन पर कार्रवाई हो गई, कार्रवाई पे FIR दर्ज हो गया। तो ये सारी चुनाव के पहले का नाम लेंगे तो वो मुरलीधारी कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? बेचैनी हो गई क्या बीजेपी के अंदर? क्यों भाई, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पे आती थी तो इन लोग सब लोग छाती पीटते थे, अरे हाय हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। अब इन लोग भगवान कृष्ण बन रहे हैं, वहां ममता जी वहां पे चंडी का पाठ करने लगी, अब कोई नहीं बोलेगा। तो ये सारे विरोधी, सारे विपक्षी, ये सारे लेफ्ट माइंडसेट के, ये सारे मोदी जी के विरोधी, भाजपा के विरोधी अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब इनको कोई भगवान कृष्ण, आप देखिए चुनाव आते आते 365 भगवानों का रूप ये सारे लोग धारण कर लेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को सब कोई खींचेगा नहीं। हम लोगों को हिंदुत्व के नाम पे, भगवान राम के नाम पे, राम जन्मभूमि के नाम पे हमेशा घसीटा जाता था। कितना दुख होता है चित्रा जी, अब नहीं बोला। अब ये सारे हथकंडे देखिएगा, कोई हाय मुसलमान करेगा, कोई हाय कृष्ण करेगा, कोई अनगिनत अब नाम आएंगे। और हमारे भगवानों के लिए ये लोग कितना कितना खाली वोट की राजनीति, यही दुख है, यही मैं कहना चाहता हूँ चित्रा जी। और आप भी सवाल नहीं की क्या, ये बताएं, आप गोरखपुर के सांसद हैं, रवि किशन जी को फिल्म स्टार के तौर पर तो पूरा देश जानता था, लेकिन रवि किशन शुक्ला हैं, पंडित जी हैं, ये गोरखपुर के चुनाव में पता चला। तो आप लोगों ने भी तो वही किया ना रवि किशन जी? नहीं, क्योंकि शुक्ला सारे जितने ईस्टर्न यूपी के हैं वो गोरखपुर के पास मामखोर के हैं, तो वहां जाना पड़ा उस मिट्टी पे। शुक्ला तो हूं मैं, पुजारी का लड़का हूं, ये सब जानते हैं। लेकिन रवि किशन चूंकि एक पॉपुलर नाम हो गया था पूरे देश में, विश्व में, अनगिनत भाषाओं में काम करके चित्रा जी, इसीलिए वो वहां पर जैसे वो माटी में गया, क्योंकि मेरी जड़ें गोरखपुर के पास मामखोर, सारे शुक्ला वहीं से गर्ग गोत्र के आते हैं, तो वहां गए तो पता चला। तो उसमें क्या, उसमें शर्म करना क्या है? बता रहे हैं, अपना गोत्र बता रहे हैं, पुजारी के लड़के हैं, ये भी बता रहे हैं, तो वो मुरलीधारी कृष्ण बता रहे हैं अगर खुद को, तो क्या दिक्कत है? तो भाजपा के लिए क्यों सब लोग हिंदुत्व का, तो ये सारे लोग बोल देना कि सिर्फ हम लोग को भी हिंदू की राजनीति करनी है। ये भाजपा पर आरोप क्यों लगाते हैं? ये क्यों ये लोग दो चेहरा और अपना दुगलई दिखाते हैं? क्यों ये लोग बोलने दिया जाएगा कि नहीं बोलने? ये हिपोक्रेसी क्यों रहती है? राजीव राय जी बोल के भाग जाते हैं। ये नहीं, किसी और को नहीं बोलने दूंगा, मैं बोलूंगा। चित्रा जी, मैं आ रही हूँ, आपको बोलने दूंगी। अरे आपसे जिस मुद्दे पर पूछते हैं उस मुद्दे पर सवाल का जवाब दे देना। राजीव राय जी मैं आ रही हूँ ना सर, डिबेट मेरा है, अगर आप सीधे जवाब का सर प्लीज सर, हम ब्रेक पर चले जाएंगे, आप हल्ला ही मचाते रह जाएंगे। अरे रवि किशन जी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो राजीव राय का जवाब तो सुन लेती हूँ ना मैं। किशन तो झूठ बोल रहे हैं, रवि किशन बैठे गुड़ गाते रहे मोदी जी का, वो शमशान पे बतावे ना कि हम मरे गलो तो कहाँ जाएंगे, बता दीजिए रवि किशन जी को। मैं सबका सम्मान करता हूँ, ये लोग अपनी गरिमा को ना छोड़े। अपनी बात करने आया हूँ, मैं किसी से मुंह लगने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है आपको? केंद्र के लेने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हम सब कार्यकर्ताओं को आके मिलना होता है। कोई ऐसा मंत्रिमंडल, कोई मंत्री नहीं बन रहा हूँ मैं। चलिए, वक्त की कमी है, हमारे पास तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, सभी को समझना होगा कि किसी एक मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर बहस का हिस्सा बनते हैं, और उसी मुद्दे पर अगर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन कम समय में भी ज्यादा बात हम कह पाएंगे, जिसको गागर में सागर भरना कहते हैं। लेकिन मेन मुद्दे से भटक
हटकर अगर तमाम दूसरे मुद्दों को हम लेकर आएंगे और यहां पर ब्लेम डालेंगे कि सामने वाला हमें बोलने नहीं देता है, तो यह गलत बात होगी। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि राम के नाम पर राजनीति करके बीजेपी ने तो शानदार जीत पाली 2017 में, लेकिन अखिलेश यादव कृष्ण के नाम पर राजनीति करके 2022 में क्या कोई कमाल दिखा पाएंगे, इस पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।